नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीएल के नाम पर देश भर में लोग सट्टा और जुआ खेल रहे हैं और ये एक गंभीर सामाजिक विकृति बन चुका है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि वो इस पर क्या कदम उठा रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरह हम लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, उसी तरह कोई कानून लोगों को सट्टा लगाने या जुआ खेलने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन को विनियमित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने केएल पॉल की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिन्होंने दावा किया था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े ऐप का इस्तेमाल करने के बाद कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कई प्रभावशाली लोग, अभिनेता और क्रिकेटर इन ऑनलाइन ऐप का प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे सट्टेबाजी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि नहीं ले सकता है संज्ञान, तो आखिरकार सट्टेबाजी पर कैसे लगेगी लगाम? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न भी है और इसका जवाब आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है सट्टेबाजी पर, सरकार से सवाल किए हैं, केंद्र सरकार को नोटिस दिया है, उनसे जानकारी मांगी है कि जिस तरीके से हत्या को नहीं रोक सकते, वैसी जुआ खेलने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इसके पीछे यदि जाने और समझने की कोशिश करें तो ये हम सब जानते हैं कि आईपीएल है और इस तरह के कई आयोजन ऐसे होते हैं जिस पर सट्टेबाजी को लेकर कितनी चीजें आती हैं। बहुत सी तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो वाकई में सट्टेबाजी पर कैसे लगाम लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। इसका क्या अपडेट निकल कर आएगा और जो जवाब मांगे गए हैं, क्या सरकार इस पर अपनी बात रख सकती है? कुल मिलाकर कैसे रोका जाए, ये एक मूल प्रश्न है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कानून मामलों के जानकार हैं एडवोकेट हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के उमेश शर्मा। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उमेश जी आपसे करूंगी। उमेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, उमेश जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। हेमंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हेमंत जी, क्योंकि कानून मामलों के जानकार आप हैं और ये बात सच है कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है उसके लिए कानून होता है। आज यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है, सरकार से जवाब मांगा है, तो ये कोई पहली घटना या पहली बार आईपीएल नहीं हो रहा। हमने हमेशा इस तरह की घटनाएं देखी हैं जिसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हो भी जाती हैं। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कोई सुसाइड कर लेता है, कहीं कुछ ऐसे मामले आते हैं। इसका एक क्या सॉल्यूशन आप देखते हैं, क्योंकि आप कानून मामलों के जानकार हैं? किस तरह का एक कानून है या हो सकता है या उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? किस तरह से इसको रोका जाए, बस कैसे लगाम लगाई जाए? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। और सामाजिक तौर के ऊपर खेलों के अंदर यदि सट्टा या गैम्बलिंग होती है तो ये कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर बहुत गलत चीज है और ये समाज को एक गलत संदेश भी देता है। हमारे कानून में इसके लिए मूल रूप से 3 प्रावधान बनाए गए हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1867, जिसकी सेक्शन 12 ये क्लियर बोलती है कि इस तरीके के जो भी खेल होते हैं जिसके अंदर स्पेक्यूलेशन मौजूद हो, सट्टेबाजी हो, गैम्बलिंग हो या बैटिंग हो, तो ये हमारे देश के अंतर्गत पूरी तरीके से बैन है। परंतु इसमें स्टेट्स को कुछ वेरिएशंस दिए गए हैं कि स्टेट अगर इसमें चाहे तो कुछ अमेंडमेंट करके या कानूनों में कुछ तब्दीली करके, प्रावधान करके वो अगर चाहे तो इसके ऊपर कोई कानून बना सकता है। दूसरी चीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो 34वीं प्रविष्टि है, उसके अंदर दूसरी सूची के अंदर यानी स्टेट जो लिस्ट है, उस स्टेट लिस्ट के अंदर भी स्पेसिफिक रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई राज्य चाहे तो इसके ऊपर कानून बनाकर अपने राज्य में, अपने क्षेत्र के अंदर सट्टेबाजी को, गैम्बलिंग को, बैटिंग को पूरी तरीके से बैन कर सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसमें आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इसको पूरी तरीके से बैन भी कर रखा है, जहां सिक्किम और नागालैंड जैसे राज्यों ने इसके ऊपर लाइसेंस जारी कर रखे हैं। तो यदि कोई लाइसेंस लेता है और लाइसेंस लेकर इस तरीके के स्पेकुलेशन करवाता है तो वो वैलिड है उसके अंदर। तीसरा जो चीज आती है वो चीज आती है कि इसके अंदर जो हमारा
जिसके अंदर एक सजा के प्रावधान है। तो आईटी एक्ट की सेक्शन 69A जो है वो इसके अंदर पूरी तरीके से डिसिप्लिनरी कमेटी को रखती है और पूरी तरीके से इसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है कि अब देखिए इसमें जो खेल होते हैं वो दो तरीके के खेल होते हैं। एक होता है फैंटेसी खेल या स्किल रिलेटेड खेल जिसके अंदर किसी व्यक्ति की योग्यता दक्षता का समावेश किया जाता है, और दूसरे तरीके के जो खेल होते हैं वो पूरी तरीके से स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग के खेल होते हैं। तो स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, क्रिकेट बैटिंग, इस तरीके के जो वेबसाइट्स हैं, जो साइट्स हैं, उनको पूरी तरीके से भारत के अंतर्गत बैन किया जा सकता है और राज्य चाहे तो उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इनिशिएट लेना चाहिए और इस तरीके के मामले की सुनवाई के लिए आगे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर इसका इंटरप्रिटेशन करके देखना चाहिए। अभी इसके अंदर चूंकि सरकार को नोटिस किया गया और सरकार की तरफ से जवाब आना इसमें बाकी है, तो भी देखना होगा कि सरकार अपने जवाब के अंदर क्या स्पेसिफिक चीजें लिख के लाती है, और ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय होगा जो सुप्रीम कोर्ट में हम सबको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। उमेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी उमेश जी, देखिए अभी क्योंकि हेमंत जी ने भी एक उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। जाहिर तौर पर जब याचिका लगाई जाती है और उस पर यदि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो ये बातों को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अब इस मामले में आगे हो क्या सकता है। भाई सरकार से जवाब मांगा गया है, ऐसा तो है नहीं कि किसी कानून में लिखा है कि आप जुआ खेलिए, सट्टा लगाइए। आईपीएल मैचेस पर तो सबसे ज्यादा ये चीजें होती ही हैं और ऐसा नहीं है कि ये किसी को पता नहीं है। इसकी जो रोक है, इस पर जो लगाम कसनी है, ये जवाब बिल्कुल सरकार से सही और सटीक मांगा गया है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से जो चीजें हो रही हैं, इसको कंट्रोल भी तो किया जा सकता था। तो किसकी कमी मूल रूप से आप मानते हैं? जी, इसमें देखिए हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार से सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, सरकार को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है, पर इसके आगे लिमिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट विधेयन का काम नहीं कर सकता। अगर कोई लॉ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको इन्फोर्स भी नहीं कर सकता और ना ही कोई लॉ बना सकता है। हालांकि 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स हैं, जो कभी कभी उन्होंने जो विशाखा की जजमेंट पास की थी तब कानून बनाया था, वो बहुत रेयर प्रयोग हुआ है। ये वैसी समस्या अगर सुप्रीम कोर्ट को लगती है सरकार के जवाब के बाद तो अपने अधिकार का प्रयोग करेगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये बॉल सरकार के पाले में है। सरकार को इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए और इस पर लेजिस्लेशन करना चाहिए। अब कितनी तेजी से करती है, कितना इफेक्टिव होता है, कौन कौन सी बॉडीज क्रिएट होती है, या कैसे ये पुलिस के द्वारा होगा या कोई स्पेशल बॉडी क्रिएट होगी, ये सब अभी इसके सिर्फ हम गेस वर्क कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट इसमें जब चर्चा करेगी तो सरकार को दिशा निर्देश भी मिलता है कि सरकार क्या क्या कर सकती है। तो अभी हम सिर्फ इस चीज का ही इंतजार कर सकते हैं। अब सरकार की ओर से क्या जवाब आता है वो देखते हैं, उसके बाद पता लगेगा। वैसे तो समाज के हम लोग हैं, हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। आप अपने आसपास रिश्तेदारों में घर आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि ये समस्या घुन की तरह सबके घरों में घुस चुकी है और पैसा बहुत सारा गलत हाथों में जा रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए कभी न कभी सरकार को जगना था। तो ये अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और सरकार से जवाब मंगाया है। हो सकता है कि सरकार इस चीज को नजरअंदाज कर रही हो या सरकार तक ये बात पहुंची नहीं हो। सरकार के यहाँ जो चीजें होती हैं वो आपको पता ही है कि वो जब तक कानून नहीं है सरकार भी आंख मूंद के पड़ी रहती है। सरकार को बाबू लोग चलाते हैं, किसी बाबू के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया या किसी मंत्री जी के दिमाग में आइडिया नहीं आया, तो ये चीजें चलती जा रही हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं इसको एक तरह से पॉजिटिव मानता हूँ और ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार को बोला है तो सरकार इस पर कार्रवाई भी करेगी और ये पब्लिक डोमेन में ही आ गया है और कहीं ना कहीं ये विधेयन का रूप भी लेगा। जी अच्छा, एक चीज और है हेमंत जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जागरूकता बहुत बड़ी चीज होती है। ये बात सच है कि यदि कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कोई चीज कर रहा है
तो ठीक है, उसको हम नहीं रोक सकते। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम यदि किसी को हत्या करने से नहीं रोक सकते हैं, और यदि कोई स्वेच्छा से सट्टा लगा रहा है या इस तरह की एक्टिविटी में हम उनको रोक नहीं सकते हैं। फिर क्या होता है, जब इस तरह की चीज़ों में कोई क्राइम हो जाता है, कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, तो उस पर डिसीजन होता है, क्योंकि वो कानून के दायरे में आता है, कोर्ट तक पहुंचता है। लेकिन लोगों को एक मैसेज देने के लिए या ये चीज़ गलत है, इसके लिए प्रचार प्रसार तो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं जो इन सब चीज़ों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। यदि इन सब चीज़ों के लिए आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप रोकेंगे कैसे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक है लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम किसी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो क्या हम इस तरह की जो सट्टेबाजी है या आईपीएल में लगा रहे हैं या किसी और चीज में कर रहे हैं, उसके लिए भी तो कर सकते हैं? ठीक है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, पर वो कोई एक सामाजिक सेवा के लिए तो कोई ऐसा काम है नहीं कि उससे कोई सामाजिक सेवा हो रही हो। तो एक हानिकारक है वो, इस तरह की कुछ टैगलाइन देकर हम उसको क्या प्रसारित नहीं कर सकते ताकि कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके? देखिए राखी जी, आईपीएल की जहां तक मैं बात करूं तो धीरे धीरे आईपीएल जब शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक ये एक बहुत फैसिनेटिंग इवेंट बन गया है देश भर में। और पूरा देश जो है आईपीएल का लगभग साल भर एक एक इवेंट कंप्लीट होने के बाद में इंतजार करता है कि कब आईपीएल स्टार्ट होगा और कब हम इस तरीके के मैचेस का लुत्फ ले सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। परंतु इस तरीके के प्रोग्राम्स और इवेंट्स जो समाज के अंदर एक संदेशा देते हैं, तो उसके अंदर जो सेलिब्रिटीज हैं जो इस तरीके के इवेंट्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये इनिशिएट उन सेलिब्रिटीज को लेना होगा। जिस तरीके से देखिए कई कई सेलिब्रिटीज होते हैं, वो लिकर से रिलेटेड या स्मोकिंग से रिलेटेड या टबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। उसी तरीके से इन सेलिब्रिटीज को भी ये समझना होगा कि ये चीजें जो सट्टा है, गैम्बलिंग है, बैटिंग है, ये हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। और सामाजिक रूप से लोग इनको फॉलो अप करते हैं, इन लोगों के पीछे चलते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी होती है, इनके फॉलोअर्स लाखों मिलियंस में होते हैं। सो अगर ये लोग इनिशिएट ले तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट पे रोक भी लगाई जा सकती है, पर इनिशिएट लेना पड़ेगा सेलिब्रिटीज को खुद। हम किसी को नहीं मना कर सकते कि आप ये एडवर्टाइजमेंट करें या ना करें, या कोर्ट भी किसी सेलिब्रिटी को मना नहीं करेगा कि आप एडवर्टाइजमेंट करो या ना करो। ये इनिशिएट सेलिब्रिटी को खुद लेना पड़ेगा। दो चीजें इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो आगामी डिबेट होने वाली है, जो बहस होने वाली है, वो बहस इस विषय को लेकर अवश्य रहेगी कि ये जो खेल है, ये खेल फैसिनेटिंग स्किल रिलेटेड खेलों के अंदर इंक्लूड होते हैं या बैटिंग, स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर ये गैम्बलिंग, स्पेक्यूलेशन और बैटिंग से रिलेटेड होंगे तो इनके ऊपर लॉ बड़ा स्पेसिफिक है, और उस सिचुएशन के अंदर इन इवेंट्स को, इन साइट्स को बैन भी किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में ये इनहेरेंट पावर्स हैं। परंतु यदि ये खेल स्किल से रिलेटेड होंगे और वो जो आगे बहस में आने वाली चीजें होंगी, और फैसिनेटेड यदि खेल होंगे, फैंटेसी से रिलेटेड होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, ड्रीम 11 एक साइट है। ड्रीम 11 साइट को फैसिनेटिंग या फैंटेसी स्किल्स खेलों के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जबकि इस तरीके की जो साइट है वो सट्टा भी प्रोत्साहित करती है। परंतु उसको ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ कि ये स्किल रिलेटेड और फैंटेसी साइट है, तो इस तरीके की साइट्स को बैन नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि इस तरीके की जो साइट है वो अभी देश में चल रही है और वो लीगल है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में भी इस मामलों में, इस तरीके के मामलों में बहस हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट साइटेशंस भी इस मामले में दिए, जिसमें एक KR लक्ष्मण वर्सेस तमिलनाडु स्टेट की साइटेशन थी, और दूसरी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण की जजमेंट थी। सो इन दोनों केसेस के अंदर एक में घुड़दौड़ और दूसरे के अंदर रम्मी को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। सो अभी देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को किस तरीके से लेता है, और जो डेफिनेशन होगी, जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 12 जो पब्लिक गेमिंग एक्ट की सेक्शन 12 है, वो क्लियर ये चीज बोलती है कि स्किल रिलेटेड खेलों को वैलिड माना जाएगा, जबकि गैम्बलिंग रिलेटेड खेलों को प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। और स्टेट्स के पास में इसकी पावर है कि स्टेट चाहे तो इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो ये विषय और बहस अभी सुप्रीम कोर्ट में होनी बाकी है। उमेश जी, क्योंकि मामला पहुंचेगा कोर्ट तक, याचिका आई है, तभी तो इतना संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट को आज सरकार से जवाब मांगना पड़ा।
लेकिन ये बात सच है, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम एक गाइडलाइन तो जारी कर सकते हैं या करा सकते हैं सरकारों के माध्यम से, क्योंकि ये बात सच है, आज जवाब उनका आएगा। लेकिन मुझे लगता है यदि सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा एक उच्च संस्था है जिसकी बात को कभी कोई नकार नहीं सकता, तो ठीक है, डायरेक्ट एक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हम सुझाव के तौर पर ये तमाम चीजें तो करा सकते हैं, क्योंकि ये रुकेगा कैसे है। तो मैंने एक बात बोली है, कोई सामाजिक काम नहीं है, ये एक तरीके से लोगों का, युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो इसकी लत में गए हैं। हमने तो कई बार ऐसे गेम्स देखे हैं, बहुत हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स आए जिसमें कई बच्चों ने अपनी जान दे दी है। तो ये तो चलिए सट्टा ऐप है, गेमिंग के माध्यम से भी हो रहा है, तो हमें इन चीजों को लेके गाइडलाइन तो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। जी, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तो नहीं जारी करेगा, डायरेक्शन इशू कर सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि विधेयन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे संविधान में नहीं है। विधेयन से मतलब है कानून बनाना, तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट को है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून नहीं है, हम ये डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, इसके बाद अगर केंद्र सरकार या सरकार चाहे तो उस पर कानून बना सकती है। इसमें जो एक चीज मुझे अभी दिखाई दे रही है, जो हेमंत जी अभी बता रहे थे, कि जो प्रचार प्रसार जो सेलिब्रिटीज करती हैं उसको लेकर तो रेगुलेशन बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, क्योंकि जो भी कंटेंट है सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे जो जाता है, उस कंटेंट को रेगुलेट करने का सरकार के पास अधिकार है। तो अगर कोई ऐसा कानून बनता है कि कोई भी प्रमोट नहीं करेगा, जैसा पहले स्मोकिंग में भी हुआ है कि सिगरेट को या शराब को नहीं दिखाया जाएगा, तो वो बंद हो गया। तो अब उतना तो सरकार रेगुलेट कर सकती है, लेकिन चूंकि ये विधेयन है और एक ग्लोबल समस्या से आपको जूझना है, तो इस लेजिस्लेशन को कैसे डिजाइन करेंगे ताकि हर कोई रुक जाए, इनोसेंट लोग ना फंसे, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो उसको देखते हुए एक ऐसा यूनिफॉर्म लॉ बनाना होगा जिसके कारण कि इसकी आदत या इसकी एडिक्शन या जो इसमें जो बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो होना बंद हो जाए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा था कि ये जो चीज है ये समाज में बुरी तरह से घुस चुकी है, तो इसको समाज को भी हैंडल करना पड़ेगा, समाज के स्तर पर भी इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ग्लोबल समस्या है। कौन कहां से क्या ऐप चला रहा है, किस तरह का बैंक अकाउंट चल रहा है, ये किसी के हाथ में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता। तो अब हमको देखना है कि जो इंडिविजुअल की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और उसकी एक्टिविटीज जो करने का जो उसका अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स के कितनी दूर तक वो जा सकता है, कहाँ रोकना होगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे इलीगल काम करना मना है हमारे संविधान में, हालांकि सबको स्वतंत्रता है, नारे लगाने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन भड़काऊ नारे लगाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये दोनों दो चीजें हैं, इसको सरकार रूल से रेगुलेट करती है, बाध्य करती है, और अगर उस चीज को वायलेट कोई करता है तो सजा का प्रावधान है। सजा एक डिटरेंस का काम करता है। जैसा अभी आपने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मर्डर नहीं रोक सकते, लेकिन सजा दे सकते हैं। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, किसी को आजीवन कारावास दे रहे हैं, तो मर्डर करने से पहले या मारने से पहले, किसी की जान लेने से पहले कोई भी हाथ रुक जाएगा, सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि ऐसा करूंगा तो पूरा आजीवन कारावास होगा। और कानून इसको लेकर बहुत डेलिब्रेट, बहुत ही अच्छे से कानून बना हुआ है हमारे देश में। अब इस सट्टेबाजी को लेकर क्या क्या कानून, क्रिकेट की सट्टेबाजी को लेकर क्या क्या कानून बनता है, इस पर एक्सपर्ट ग्रुप बनेगा। एक जो भी डिपार्टमेंट, जो भी मिनिस्ट्रीज कंसर्न होगी, उन सबसे ओपिनियन लिया जाएगा। थोड़ा विधेयन की प्रक्रिया स्लो तो हमें दिखती है, लेकिन ये होती कॉम्प्लेक्स है, और खासकर इस समस्या को, जो कि ग्लोबल समस्या है, कौन कहां से क्या पोर्टल चला रहा है किसी को नहीं पता। तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर नहीं है। भारत की कोई एजेंसी कनाडा के या अमेरिका के या नाइजीरिया के किसी पोर्टल को ब्लॉक नहीं करा सकती वहां जाकर।
ये बात अलग है कि वो भारत में उसको दिखाने से ब्लॉक किया जा सकता है या उसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो इस दिशा में काम करना होगा। ये एक नई तरह की इंटरनेट से जनित समस्या है। अब देखते हैं इसको सरकार कैसे डील करती है। ये तो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस इशू किया है और सरकार से जवाब मांगा है, तो सरकार कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। और अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होगा, इसमें क्या लेजिस्लेशन होता है, क्या लॉ बनता है, किस तरह से इसको रोका जाएगा या किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, इस पर अभी देखते हैं। अभी एक अच्छी शुरुआत होगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, एक बात और भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जो बात रखी गई है, जो एक सवाल पूछे गए हैं, नोटिस दिया गया है, जब उसका जवाब आएगा उसके बाद एक लाइन तय होगी कि आखिर इस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे रोक जाए। मकसद तो एक ही है कि सट्टेबाजी पर कैसे लगाम लगे, कैसे रोका जाए। इसके पीछे जो लोग जा रहे हैं या कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतना ज्यादा डिवोटेड हो रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों के लिए यदि कुछ एक अच्छी लाइन निकलती है तो मुझे लगता है वो बेहतर होगी। रही बात कानून की, तो कानून तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए बना नहीं है। भाई, आप यदि सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उस पर भी धरपकड़ होती है, लेकिन जिस लेवल पे ये काम हो रहा है, इसके लिए किस तरह से इंप्लीमेंट और कराया जा सकता है, ये देखने वाली जरूर बात होगी। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल सही है। देखिए, सुप्रीम याचिका है, सरकार से सवाल पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सीधे संज्ञान नहीं ले सकता, लेकिन सट्टेबाजी पर लगाम कैसे लगेगी, उसके पीछे की बात यह है कि जो सरकार से सवाल किए गए हैं उसकी लाइन आएगी, वो क्या कहते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, उसके बाद एक नई दिशा इसमें आगे तय की जाएगी, जिसे करना भी बहुत जरूरी हो गया है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।